उपमान उपमेय कर्मधारय समास। उपमान उपमेय कर्मधारय समास। अब इसमें सबसे पहले समझ लीजिए कि उपमान क्या है। जैसे आपने विशेषण विशेष में समझा, तो ऐसे यहां पर देखना है कि उपमान क्या है और उपमेय क्या है। उपमान माने उपमा देना। अब आप जिससे तुलना कर रहे हो और जिसकी कर रहे हो, दो ही पद हो गए, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है और जिसके द्वारा बताई जा रही है विशेषण में तथा, और यहाँ पर जिससे तुलना की जा रही है और जिसकी की जा रही है, यानी जिससे आप उपमा दे रहे हो वो क्या होता है। आपने किसी के चेहरे की तुलना चंद्रमा से कर दी कि इसका चेहरा चंद्रमा के समान है, तो जिससे तुलना कर रहे हो वो तो उपमान हो गया। जिससे आप तुलना कर रहे हो वो क्या हो गया, और जिसकी कर रहे हो वो उपमेय। यानी आपने चंद्रमा से तुलना की। किससे तुलना की? तो चंद्रमा क्या है, और किसकी उपमा की आपने? चेहरे की, मुख की। वह मुख आपका उपमेय हो गया। चंद्रमा के समान मुख। किसके समान? कौन है? मुख किसके समान है? तो उपमान कौन है? चंद्रमा, क्योंकि आपने चंद्रमा को उपमा दे दी और किसकी दी? चेहरे की। ठीक है, तो वो क्या हो गया? उपमेय। तो यहां पर एक पद उपमान तो एक पद उपमेय होता है। एक पद उपमान तो एक पद। तो जिससे तुलना आप कर रहे हो वह तो हो गया उपमान, जिससे आप उपमा दे रहे हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि अच्छा कार्य कर देते हैं तो घर में माँ बाप भी कह देते हैं कि मेरा बेटा शेर है। कह देते हैं शेर है तो नहीं, परंतु शेर की तरह उसने हिम्मत दिखा दी, तो इसलिए माँ बाप ने उसको तुलना कर दी कि मेरा बेटा शेर के समान है। तो किसके समान है? तो क्या दे दी आपने? उपमा। किससे दी? शेर से। तो वहां पर शेर क्या है? उपमान। और किसकी आपने की? बेटे की। तो बेटा क्या है? तो जिससे आप तुलना करते हो, जिससे तुलना करते हो वो उपमान है, और जिसकी कर रहे हो वह उपमेय होता है। तो परिभाषा में क्या लिखोगे? विशेषता में लिखिए, लिखिए विशेषता में, इस समास का एक पद उपमान तो एक पद उपमेय होता है। एक पद क्या? उपमान। तो एक पद क्या होगा? उपमेय। उपमान क्या है? जिससे तुलना कर रहे हो। उपमेय क्या है? जिसकी कर रहे हो। इतना क्लियर? विग्रह करते समय वही आपने विभक्ति लगानी है जो अभी विशेषण विशेष में लगाई थी। कौन सी विभक्ति? प्रथमा। क्लियर? अब एक और समस्या आपके लिए है कि जैसे वहां तो हमने अन्य शब्द का प्रयोग नहीं किया, जो शब्द थे वही के वही लगा दिए, परंतु यहां पर जो उपमान होगा जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसके तुरंत बाद में इव का प्रयोग करना है। हाँ, विग्रह कार्य करते समय, विग्रह कार्य करते समय विग्रह कार्य करते समय उपमान के साथ इव, विग्रह कार्य करते समय उपमान के साथ इव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इव। इव का अर्थ क्या होता है? के समान या की तरह। के समान या की तरह, ऐसे आप प्रयोग करते हो, उसके लिए प्रयोग होता है इव।
क्या होता है? एव कहाँ लगाया जाएगा? शब्द के पहले या शब्द के बीच में या शब्द के बाद में? जहां उपमान है उस उपमान के तुरंत बाद। अगर उपमान आपका बाद में आया है तो एव भी बाद में जाएगा। अगर उपमान पहले आया है तो उपमान के तुरंत बाद लगाओगे एव, उसके बाद जाएगा उपमेय, तो ये बीच में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? अगर उपमान बाद में है तो एव सबसे बाद में जाएगा। अगर उपमान पहले है तो एव कहाँ आ जाएगा? बीच में, क्योंकि हमें किसके साथ लगाना है? एव का प्रयोग किसके साथ करना है? उपमान के साथ। उपमान के तुरंत बाद आपको एव लगाना है। और एव का अर्थ क्या होता है? के समान या की तरह। जैसे उदाहरण के तौर पर चंद्रमुखम, पीछे दिखाई दे रहा है चंद्रमुखम, तो कितने पद है इसमें? एक चंद्र और दूसरा मुख, चंद्र और मुख। तो यहां पर जो तुलना हो रही है वो किससे हो रही है? चंद्रमा से। किसकी तुलना हो रही है? तो उपमान कौन है इसमें? तो चंद्र के बाद में आएगा क्या? एव। चाहे अब ये बाद में हो या पहले हो या बीच में हो, कहीं भी हो सकता है। अब इसको देखते हुए विग्रह करेंगे तो चंद्र में प्रथमा व्यक्ति लगेगी, क्या बनेगा? चंद्र। क्या बनेगा? अब क्या लगाया जाएगा उपमान के तुरंत बाद में? एव। तो क्या बनेगा? चंद्र एव। अब मुख में लगाओगे तो मुखम, क्या बनेगा? मुखम। चंद्र एव, अव्यय पद पे विसर्ग नहीं आता, गलती से लग गया, या नहीं आएगा, एव पे विसर्ग नहीं आएगा। ठीक है, चंद्र एव मुखम, चंद्र एव मुखम, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा की तरह मुख। यहां पर उपमान कौन है? चंद्र। तो एव कहां लगाओगे? चंद्र के तुरंत बाद। ठीक है, और उदाहरण देखिए, पुरुष व्याघ्रः, पुरुष व्याघ्रः, पुरुष व्याघ्र के समान, पुरुष बाघ के या पुरुष के समान बाघ, पुरुष बाघ के समान, यानी बाघ हिम्मत वाला है, पुरुष इतना हिम्मत वाला नहीं है। जो पुरुष है उसी से हम कर रहे हैं तुलना कि यह पुरुष बाघ के समान है। परंतु आपने कह दिया कि पुरुष के समान बाघ, तो पुरुष तो अधिकांश तौर से आपने देखा होगा सभी हिम्मत वाले नहीं होते हैं। क्या होते हैं? सभी पुरुष हिम्मत वाले नहीं होते, इसलिए सारे बाघ पुरुष की तरह कमजोर नहीं है, और जो बाघ हैं वो सबके सब हिम्मत वाले हैं, जंगल के राजा हैं भैया, वो तो जंगल में घूम रहे हैं। तो यहाँ पर पुरुष बाघ के समान हो सकता है, परंतु बाघ पुरुष के समान नहीं हो सकता। इसलिए चंद्रमा यहाँ पर क्या था? उपमान। तो यहाँ उपमान कौन है? बाघ। तो इव का जो प्रयोग होगा वो कहाँ होगा? उपमान के बाद, और उपमान क्या है? बाघ, तो बाद में होगा। तो इव कहाँ चला जाएगा? बाद में। इव कहाँ चला जाएगा? तो क्या होगा विग्रह देखिए, पुरुष व्याघ्र एव। यह जरूरी नहीं है कि इसमें उपमान पहले ही आएगा, उपमान बाद में भी हो सकता है। तो इसलिए हमें जो एव का प्रयोग करना है वो बीच में नहीं करना, वो उपमान के बाद करना है। अब वो बीच में भी आ सकता है उसके हिसाब से, और बाद में भी आ सकता है। तो हमें पकड़ना क्या होगा? उपमान। जब उपमान समझ लोगे तो आप एव का प्रयोग सही जगह कर पाओगे, और उपमान नहीं पकड़ पाओगे तो नहीं करोगे। आया पीछे समझ में सबकी में? इधर किसी को दिक्कत? अगर उपमान नहीं पकड़ पाए तो फिर आपका विग्रह गलत हो सकता है। अगर विग्रह आता है तो आप उसमें से एव हटा दीजिए, जो शब्द है उसी को आप बनाइए। जैसे इसमें से हटा दिया तो चंद्र और मुख दो शब्द हैं, विभक्ति इसकी हटा दोगे तो चंद्र मुखम बनेगा। यहां से विभक्ति इसकी पहले की हटाओगे तो पुरुष व्याघ्र
ये तो हटा दिया जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? इसी में और आगे बढ़ते हुए महात्मा, महात्मा किसे कहते हो? आप साधु को दे दिया है ना। अब ये जो शब्द है दो प्रकार से प्रयोग कर रहे हो। एक तो महात्मा आप साधु को बोल रहे हो तो किसी अन्य पद की प्रधानता दिखा रहे हो, तब तो आप बहुव्रीहि का प्रयोग कर रहे हो। अगर आपने कहा कि महान है जो आत्मा, वो महात्मा, महान है जो आत्मा वह महात्मा, तो कर्मधारय हो गया। तो इसके हिसाब से आपने आत्मा की क्या बताई? विशेषता। किससे? इस शब्द से। तो एक पद इसमें क्या हो गया? विशेषण, और दूसरा पद क्या हो गया? विशेष। तो फिर समास कौन सा हो गया? विशेषण विशेष्य कर्मधार। तो उसके हिसाब से विग्रह करोगे तो महान आत्मा, क्या? महान आत्मा, महान है जो आत्मा। अगर यहीं पर होता महादेव तो क्या है भैया? महादेव किसे कहोगे? महान है जो देव, वह है महादेव। तो विग्रह क्या हो जाएगा? महान देव। पहले पद ने दूसरे की विशेषता बताई, तो इसलिए कौन सा हो गया? विशेषण विशेष्य कर्मधार। क्या हो गया? विशेषण विशेष्य कर्मधार। महान देव, महान देव। इतना समझ में आया? ये कौन से में जाएगा? विशेषण विशेष्य वाले में। कौन से में आएगा? लेकिन ये सभी उदाहरण है किसके? कर्मधारय समास।